नमस्कार प्रिय साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीनियस अप्रोच में। चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने मनोविज्ञान विषय को एंड किया था। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ सीखेंगे और कुछ आप लोगों से जानेंगे और कुछ आप लोगों को बताएंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात करते हैं हम लोग, तो मैंने आपको मनोविज्ञान पढ़ाया है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान हमने देखा था, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से पैदा हुआ, जिसको बाहर निकालने का काम अरस्तु महोदय ने किया, है ना। और उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर उसके बाद मनोविज्ञान किसका विज्ञान बना? आप बताएंगे। मन का विज्ञान। किसका विज्ञान बना? मन का। जिसे किसने लाया? अरे भाई, पंपोनोजी ने लाया। किसने लाया? पंपोनोजी ने। फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बना। चेतना पर अध्ययन किए जाने लगा, मनोविज्ञान पे अध्ययन किए जाने लगा विलियम बुंट जी के द्वारा, है ना। 1879 लिप्सिंग विश्वविद्यालय, आपका जर्मनी वाला, है ना। याद है ना सबको? ठीक है ना। इसके बाद फिर चेतना के बाद व्यवहार का विज्ञान बना, जो कि जेबी वॉटसन साहब के द्वारा लाया गया। जॉन बॉर्डस वॉटसन, व्यवहारवाद लाया गया। इसके पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया 1905 में विलियम मैकडूगल के द्वारा। तो यह मनोविज्ञान था। फिर मनोविज्ञान के बाद हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय देखे, ढेर सारे संप्रदाय देखे। कल हमने उसका अंतिम संप्रदाय, सबसे महत्वपूर्ण, मनोविश्लेषणवाद देखा, है ना। आज हम देखेंगे, चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अलग है और शिक्षा मनोविज्ञान अलग है, अर्थात हम शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का किस तरह से प्रयोग करते हैं ना, वो जानेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं अपन लोग शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए, आ जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, जब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना। क्लियर है? चलिए, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है अभी वर्तमान परिदृश्य में? आप लोगों को पता है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा क्या है? याद है आपको, मैंने अपनी पहली क्लास में शिक्षा की परिभाषा बताई थी। सबसे पहली क्लास महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया शिक्षा की परिभाषा। किस किस को याद है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। हाँ, लाइक शेयर तो आप लोगों ने क्या ही दिए होंगे, कहने की जरूरत ही नहीं होगी। इतने अच्छे साथी हैं आप लोग, है ना। नहीं किए तो कह दीजिए। ठीक, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, किसकी बात करते हैं? शिक्षा की। तो शिक्षा जो है ना, व्यक्ति के अंतर्मन में उपस्थित ज्ञान का भंडार है। क्लियर? व्यक्ति के अंतर्मन में उपस्थित विचारों का भंडार है। व्यक्ति के अंतर्मन में जो भी विचार हैं, जो भी ज्ञान है, उन सबको बाहर निकालना, उनका प्रयोग करना, उनको प्रदर्शित करना और फिर से उसी अंतर्मन में स्थापित करना ही क्या है? शिक्षा है। प्रत्येक बच्चे के अंदर, प्रत्येक साथी के अंदर प्रकृति ने पहले से ही सारी चीजें डाल के रखी है। हम किसी को भी कुछ भी पढ़ा या सिखा नहीं सकते, बस उसके अंतर्मन में उपस्थित विचारों को बाहर निकालकर, उसका प्रयोग करके, उसका प्रदर्शित करके पुनः अंतर्मन में स्थापित कर देना ही क्या है? शिक्षा है। आया समझ में? चलिए, और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। तो शिक्षा क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है, अर्थात व्यवहार का प्रयोग है। अरे भाई, व्यवहार का परिमार्जन मतलब व्यवहार का प्रयोग करना ना, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो। कैसे? प्रत्यक्ष रूप में कैसे? हम उसे लिखकर या बोलकर प्रदर्शित कर देते हैं। अपने व्यवहारों को ना लिखकर या बोलकर तो प्रदर्शित कर देते हैं, विचारों को। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? अरे भाई, कई लोग नहीं बोलते कि मैं उड़ते हुए परिंदे को देखकर जान जाता हूं कि वह किस दिशा की ओर जाएगा। बोलते नहीं बोलते? कई लोग बोलते हैं कि मैं एक ही झलक में जान जाता हूं कि ये इंसान कैसा है। होते हैं, उनका दृष्टिकोण इस तरह का होता है, उनका व्यू होता है इस तरह का, है ना। तो अरे भाई, जब उनका दृष्टिकोण ऐसा है, इसका मतलब वो व्यवहार का क्या कर रहे हैं? परिमार्जन कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, तो शिक्षा क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। शिक्षा क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का
परिमार्जन। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आप बताओगे, पता है आपको? व्यवहार का अध्ययन, है ना? ठीक। तो इस तरह से एक परिभाषा निकल के आती है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कितनी प्यारी परिभाषा बन गई, देखो क्या बोला मैंने, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का ही अध्ययन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। परिभाषा मेरे साथ नोट करिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए, के परिमार्जन, देखिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये किसी मार्केट की किताबें में कभी नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, ये साहित्यिक किताबों से निकाले गए नोट्स हैं, है ना? चलिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है जी? शिक्षा मनोविज्ञान है। दिख तो रहा है आपको ना? चलिए ठीक है, थोड़ा हिस्सा ले लूंगा मैं। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये क्या है? परिभाषा, एक प्यारी सी परिभाषा बन गई, है ना जी? चलिए अब बात करते हैं व्यवहार, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसके व्यवहारों का अध्ययन करेंगे? किसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे? अरे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान, हम किसको शिक्षित कराना चाहते हैं? विद्यार्थी को। तो सिंपल सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होगा? शिक्षार्थी। कौन होगा? शिक्षार्थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, शिक्षार्थी केंद्र बिंदु होगा, शिक्षार्थी केंद्र बिंदु होता है ना? ठीक है, इसका मतलब हम किसके व्यवहारों के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करेंगे? शिक्षार्थी के व्यवहार के परिमार्जन के लिए उसी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर जो कि पूछे जाते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक? जल्दी से फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है जी? चलिए देखिए, तीन परिभाषाएं हैं तीन मनोवैज्ञानिकों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीएफ स्किनर साहब की परिभाषा। किसकी जी? बीएफ स्किनर साहब की। बीएफ स्किनर साहब, ब्रॉडस फ्रेडरिक स्किनर, सबको पता है ना? हाँ, बीएफ स्किनर साहब का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान, क्या? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, क्या क्या बोला मैंने? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सीखने और सिखाने की क्रिया, क्या? सीखने और सिखाने की क्रिया के अध्ययन, सीखने और सिखाने की क्रिया का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अरे भाई, हम बच्चों को सिखाते हैं ना कुछ चीजें और उनसे भी खुद कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो सीखने और सिखाने की जो क्रिया है ना, उनकी जो क्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम बालक को क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, क्यों सिखाएंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु भी कौन है? बालक है। तो बालक को हम कैसे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्यों सिखाएंगे, इन सब का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा? अरे भाई, बीएफ स्किनर ने कहा। सर हम इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद करने का तरीका मैं हमेशा बताता हूँ, परिभाषाओं को रटना नहीं है, समझना है। मनोविज्ञान में एक नर कौन है? स्किनर है। और सीखने सिखाने की क्रिया कौन कर सकता है? एक नर ही कर सकता है ना। ठीक है ना? समझ में आया? बीएफ स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत सीखने सिखाने की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। ट्रिक क्या है? अरे भाई ट्रिक है, सीखना सिखाना कौन कर सकता है? एक नर कर सकता है ना, नर। नर बोले तो स्किनर है, ठीक है ना। ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सीखने सिखाने की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। स्किनर साहब ने ये कह दिया। दूसरे रहेंगे आपके स्टीफन महोदय। स्टीफन, कौन? स्टीफन महोदय। देखिए कितनी प्यारी परिभाषा है इनकी। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, शैक्षिक व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। कैसे क्रमबद्ध अध्ययन करती है? भाई बच्चा जब होता है ना, तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम उसको सबसे पहले क्या कराते हैं? आपको पता है ना, LSRW है ना। आपको उसको क्या करते हैं अपन लोग? सुनना। पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। एक क्रम से चलता है ना शैक्षिक व्यवहार। तो शिक्षा मनोविज्ञान ही वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शैक्षिक व्यवहारों का, शैक्षिक विकास क्रम का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। क्या करती है? क्रमबद्ध अध्ययन करती है। क्लियर है? चलिए, स्टीफन महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। अब इसे कैसे याद रखेंगे सर? ट्रिक बता दो। देखो ट्रिक इसकी, इसमें क्या लगा है? टिफिन लगा है। क्या लिखा है? क्या लगा है? टिफिन। सबको टिफिन पता है ना क्या होता है? खाने वाला टिफिन, डिब्बा। तो टिफिन में देखें आप लोगों ने ना, क्या होते हैं? क्रम से क्या होते हैं? डिब्बे लगे होते हैं, 1 2 3 4। उनमें क्या भरा होता है? खाना भरा होता है। टिफिन में डिब्बे क्रम से लगे होते हैं, उनमें क्या भरा होता है? खाना। खाना हम कहाँ खाते हैं? स्कूल में जाके खाते हैं, है ना। आ रहा है समझ में ना? क्रम से। तो शैक्षिक व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करती है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा आप नोट करेंगे, क्रो और क्रो के शब्दों में। क्रो बा, ये मियाँ बीवी थे, ध्यान रखना। क्रो और क्रो के शब्दों में, क्रो और क्रो शब्दों में क्या है? क्लियर यहाँ तक? यहाँ साफ नहीं आएगा, चलिए थोड़ा इसको ऊपर ले लेंगे अपन। क्रो और क्रो जी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रो और क्रो कहते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान है ना, बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की जो क्रिया है उसकी व्याख्या, वर्णन और शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करती है। किन किन चीजों का? सीखने की जो क्रिया है ना, उसकी व्याख्या, उसका वर्णन और शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करती है। कहां से लेके? जन्म से लेके वृद्धावस्था तक। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। आया समझ में? बहुत ब्रॉड परिभाषा है इनकी, विस्तृत परिभाषा, ध्यान रखना। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक
सीखने की क्रिया का व्याख्या, सीखने क्रिया की व्याख्या, वर्णन और शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है, का अध्ययन करती है। क्लियर है? चलिए, तो ये थे अपने कुछ 3 मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया आपको, है ना। इसको आप ऐसे याद रख लेना, क्रो महोदय है। तो ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको आनी चाहिए। क्लियर है जी? चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ और खास बातें जानेंगे, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने और क्या क्या कहा। फिर आज अपना मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर हम कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या शुरू करना है, बुद्धि शुरू करें या फिर व्यक्तित्व शुरू करें, अर्थात आप कहते हैं पर्सनालिटी, है ना, व्यक्तित्व, ठीक है ना। तो आप बताना क्या करना है शुरू, चाहे बुद्धि शुरू करेंगे बोलेगे तो आप, या फिर व्यक्तित्व शुरू करेंगे, है ना। तो अभी तो इसे क्लोज करेंगे। चलिए, अभी इससे संबंधित कुछ तथ्य महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करिएगा, तब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जब चर्चा करते हैं अपन लोग ना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मनोविज्ञान में हम लोगों ने देखा था कि मनोविज्ञान के जनक किसे मानते हैं अपन लोग? अरस्तु को मानते हैं, सबको पता है ना। अरस्तु क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को बाहर निकाला था और आत्मा का विज्ञान कहा था। वही दूसरी ओर जब चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो देखते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। तो आप बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में रूसो महोदय को माना जाता है। किसको माना जाता है? रूसो को। क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, आप बताएंगे रूसो है, पर मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आपको पता है 1879। याद रखिएगा, मुझे सन की याद है, पता है क्योंकि मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ इन चीजों को, तो जरूरी है कि आप भी उन्हें बार बार रिवाइज करें। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला हमने स्थापित की कहाँ पे, आप बताएंगे? लिप्चिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में विलियम वुड जी ने स्थापित किया चेतना का अध्ययन करने के लिए 1879 में। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की भी पहली प्रयोगशाला 1890 में, कब? 1890 में किसने स्थापित किया, आप बताएंगे? जॉन डीवी साहब ने। कहाँ स्थापित किया सर? अमेरिका में, शिकागो, अमेरिका के शिकागो में 1890 में उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, है ना। और यहाँ पर किस पर अध्ययन किया जाता था? भाई शैक्षिक व्यवहारों पर अध्ययन किया जाता था, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक व्यवहार है। वही बात करते हैं अपन लोग किसकी, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, आप बताएंगे? स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल वही है जिन्होंने किशोरावस्था की बहुत खतरनाक परिभाषा दी है कि किशोरावस्था द्वंद्व और तनाव की अवस्था है, तूफानों की अवस्था है, स्टैनले हॉल के द्वारा, है ना। अपन पढ़े हैं ना, रिवाइज करिएगा किशोर अवस्था को। चलिए, तो स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। वही अलग जब बात करते हैं अपन कुछ और खास चीजों की बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। चलिए, इसको मैं नोट कर देता हूं, आप लोग लिख लेना। देखिए, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान जनक किसे मानेंगे अपन लोग? रूसो, ठीक है ना। दूसरा नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला 1890 में किसने खोला? जॉन डीवी साहब ने। कहा? अमेरिका में। क्लियर?
थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, बाल मनोविज्ञान के जनक, बाल मनोविज्ञान स्टैनले हॉल को कहेंगे अपन लोग। किससे? स्टैनले हॉल को। ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। तो चलिए, आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान दोनों चैप्टर्स को क्लोज किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा आपको बुद्धि पढ़ना है या फिर व्यक्तित्व पढ़ना है ना। उसके हिसाब से हम आगे कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हो तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें, क्योंकि हमारा ये प्रयास आप सबको शिक्षा की जो स्तर है ना उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे बच्चों को सही शिक्षा दी जाए। आप लोगों को नहीं, बच्चों को, क्योंकि आप जब टीचर बनने जाएंगे तो आपको किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, वो सब बातें हम आपको हमारी इस टीम के साथ बताते हैं। हमारे साथ बने रहिए। चलिए, आपसे अलविदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच।